अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है अपना समीना? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज की जो एक स्टोरी सामने आई है जिसको पंजाब असेंबली में भी डिस्कस किया गया है कि मरियम औरंगजेब 15 करोड़ खुर्द-बुर्द कर गई हैं। सर ये क्या मामला है? ये अपना स्कूप एक डिजिटल वेबसाइट है। उनकी स्टोरी है स्कूप में। मैंने भी सुबह को पढ़ी थी और मैंने उसको ज़रा इन्वेस्टिगेट भी किया थोड़ा-सा। तो उन्होंने जो एलेज किया है वो ये किया कि जी पिछले 1 महीने के अंदर डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे इन्होंने जो आटे की स्कीम थी और आटा तक़सीम करने की जो स्कीम थी और रमज़ान पैकेज वगैरह, तो 1 महीने के अंदर सिर्फ एक कंपनी को 15 करोड़ दे दिया डिजिटल एडवर्टाइजिंग का। हुँ, अब तशवीश सारों को हुई है उस पे और ऑब्वियसली मुझे भी हुई है क्योंकि मेरे 2 पोर्टल्स हैं अपने और पाकिस्तान के वो अल्हम्दुलिल्लाह मायानाज़ पोर्टल्स हैं, बड़े पोर्टल्स हैं। तो मैं भी अपने टीम के साथ बैठ गया, मैंने कहा बताओ हमें क्या मिला? उन्होंने कहा हमें तो ठेंगा मिला, हमें हुँ, तो कुछ नहीं मिला उसमें। तो औरों का पता किया तो ये एक कंपनी जो है ये अननोन कंपनी है, डिजिटल बबल पता नहीं इस तरह का इसका कोई नाम है और राइट टू इन्फॉर्मेशन में किसी ने इसके लिए अप्लाई भी किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि हमें बताएं कि किसको कितनी एडवर्टाइजिंग बजट मिली है वो। हुँ, और इसके अंदर काफ़ी सुना है कि बड़े पैमाने पे आकरा परवरी का शिकार हैं लोग। और एक और साहब हैं उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो एक टिकटॉकर थी खातून, वो हुँ, भी प्राइम मिनिस्टर के उनको करीब कर दिया गया और एक और साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया की एडवर्टाइजिंग की सवाबदीद जिनके हाथ में है उनको अलग बे नहीं पता मीडिया की, ना उनको मीडिया के हुँ, मतलब कोई साइंटिफिक उनको तरीका कार है कि किस तरह से करते हैं एलोकेशन, किस तरह नहीं करते। तो अभी 1.5 महीना हुआ है इस हुकूमत को और इनकी करप्शन की दास्तानें ज़ुबान ज़द आम है, पर फ़र्क इस वक्त ये है राइट, कि जो मेन लीडरशिप है जैसे मियाँ शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज हैं, राइट। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा। उनके ऊपर उनकी ज़ात के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है, ये उनकी टीम के लोग जो हैं वो उनके लिए सुबकी का बायस बन रही हैं। एंड आई थिंक कि इनको अपनी इंफॉर्मेशन की टीम खास तौर पे जो है उसको फौरी तौर पे देखना पड़ेगा, रीवैम्प करना पड़ेगा। ऐसे हुँ। चलेगा नहीं ये मामला। ये काफ़ी सीरियस इश्यू है। मुबश्शिर साहब नवाज़ शरीफ निजी दौरे पर गए हैं चीन। इस दौरे को इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है सर और इसका बैकग्राउंड क्या है? और कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है कौन-कौन साथ है इस दौरे पे? मैं आपको बताऊँगा तो आप हँसेंगी लेकिन आप प्लीज़ इसको सीरियस लीजिएगा क्योंकि चुड़ैल मेरी खबर लाई हुई है तो चुड़ैल की खबरें आपको पता है बड़ी एक्यूरेट होती हैं। गए तो वो हैं कि एग्ज़िबिशन अटेंड करने और हुँ, प्राइवेट कैपेसिटी में गए हैं उस एग्ज़िबिशन को अटेंड करने। वहाँ से उन्होंने 8-10 दिन के लिए गालिबन जाना है यूरोप और फिर कोई 10 दिन का प्रोग्राम है लंदन का और फिर वहाँ से वापस आना है। तो काफ़ी हुँ, उनके दोस्त यार साथ गए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्टर अदनान गए हैं उसमें, वो जो बड़े मशहूर ज़माना डॉक्टर हैं। फिर हुँ। 2 कुक्स गए हैं मियाँ साहब के साथ और अच्छा। उन्होंने हर जगह अपनी मर्ज़ी के खाबे खाने हैं तो वो कुक्स भी हैं। डिस्कस हुँ, इसलिए हो रहा है समीना क्योंकि गो वो निजी दौरे पे गए हैं और उनकी इस वक़्त यानी सरकारी तौर पे कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि वो पार्लियामेंटेरियन हैं। हुँ, तो हुँ, ऑब्वियसली हुकूमत के खर्चे पे वहाँ पे एम्बेसी उनको प्रोटोकॉल दे रही है, खाने-पीने वहाँ से हो रहे हैं हर जगह से, गाड़ियाँ उनकी इस्तेमाल हो रही हैं और पूरा स्टाफ पाकिस्तान एम्बेसी का फॉरेन ऑफिस का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा वो गए निजी दौरे पे हैं लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ ले गए। हुँ, तो अब ये बात है ना कि फॉरेन मिनिस्टर के पास पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम करने का काम नहीं है, जो वो इस तरह के दौरों पे चले गए हैं। तो हुँ। डिस्कस तो होना है ये बहरहाल फिर दौरा जब आप इस तरह करेंगे राजा महाराजाओं की तरह अगर आपकी अदाएँ नहीं खत्म होनी तो फिर डिस्कशन तो होगी। राइट, राइट। मुबश्शिर साहब चलें एयर एम्बुलेंस के हवाले से बात करते हैं जिसकी आपने बड़ी तारीफ़ की है। अपने वीलॉग में आपने ये तक भी कहा है कि मरियम नवाज़ की वज़ह से पीएमएलएन जीत गई। लेकिन मरियम नवाज़ के ₹800 के जोड़े की तारीफ़ करना आप भूल गए। इतने अच्छे उनके ड्रेसेस होते हैं, हम इम्प्रेस हो जाती हैं ख़वातीन। आपने तारीफ़ क्यों नहीं की सर? इतने सस्ते जोड़े ₹800 में
बताएं, हमें भी कहीं से मिले। यार अपना ये बड़ा दुखी कहानी है। इसकी वजह से तो मेरे घर में लड़ाई होगी, मेरी बीवी नाराज हो गई है। अब 5 दिन हो गए हमारी बात नहीं होती, और 3 दिन से तो उसने मुझे घर में खाना नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको कहा है कि अगर मरियम नवाज इतने अच्छे जोड़े पहन सकती है 800 रुपए के, तो मैंने अब तुम्हें घर के खर्चे में जो इतने देता हूँ वो नहीं दूंगा, सिर्फ 800 रुपए दिया करूंगा, तुम जाके वो लेके आओ। तो उसने आगे से मुझे ताना दिया कि हमारी मेड का जो जोड़ा है वो भी इतने का नहीं होता, वो भी इससे बहुत महंगा होता है। तो फिर मैंने एक टीम भेजी इचरा बाजार, क्योंकि लाहौर में सुपोजिटली इचरा बाजार में सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है। तो पूरा पैकेज बना के लाई है वो टीम। अगर आप चाहती हैं तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, बल्कि दिखा देते हैं, नाज़रीन को भी दिखा देते हैं कि दुकानदार क्या कहते हैं और दुकानदार दुकानों पे मौजूद जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करें इस प्रोग्राम में कि वो आपको वो पैकेज भी दिखा दें। एवरेज उनका जवाब ये है कि जी वो एक सिफर लगाना भूल गई हैं। जो सबसे सस्ता लॉन वाला जोड़ा है, जो हमारे घर की औरतों को अगर हम तोहफा भी दें तो उठा के बाहर फेंक दे, वो हमसे ना लें, तो वो भी 8,000 का है। तो 800 रुपए का जोड़ा पता नहीं कौन सा है। तो आप पहले देख लें ये लोगों ने क्या कहा इसके ऊपर, ये पैकेज आपको दिखाते हैं। 500 या 800 में आजकल के दौर में आपका क्या ख्याल है, यहाँ कोई ड्रेस मिलता होगा? आप लंदन में भी चली जाए ना तो वहाँ पे भी 500 या 800 का ड्रेस नहीं मिलता। जैसे गर्मी बढ़ती है, इन्होंने बीबी लेडीज़ हजरात ने जो है ना वो लोन के कपड़े पहने हैं, वो इनकी पहुँच से दूर चले गए हैं। कम से कम 3,000 4,000 5,000 रुपये तक जो सूट चला गया है। बाजार का हाल देखिए, बाहर कस्टमर कोई नहीं है। 500-800 की इस तरह का सूट तो हमने कभी लिया नहीं, ना ही हमें पता है। हमेशा यही पता चला कि 800 का तो कोई ज़माना है ही नहीं। मरीम नवाज़ की मुलाजमा भी इतने के नहीं पहनती होगी 800 का, उनकी तो वो धक्का भी नहीं मिलता 800 में, तो उनकी मुलाजमा कैसे पहन सकते? पॉसिबल है ही नहीं कि 800 में हम कुछ खरीद सके। तो ये जो दावा किया वो सॉरी। 2,500-3,000-4,000 तो कम, तो गरीब भी जड़ा वो ही पहन सकता, वो भी नहीं पहन सकता। आजकल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई 500 से 800 का कोई सूट है ही नहीं, इवन के 2 पीस भी नहीं है। या वो खुद सेल कर रही हैं, हमें भी देने। अभी मैंने ऑलमोस्ट अगर आम 2 पीस भी लूँ ना तो 3,000 या 4,000 की रेंज में मिलता है आम 2 पीस। अभी ये 3,000 का 3,500 का वो भी सूट अच्छा नहीं मिलता है। इधर मार्केट है तो नहीं 3,000 का मिलता, 3,000 तो घट भी नहीं मिलता, 2,500 तो उत्ते उत्ते देंदे पैन मार्केट है। देखा आपने लोग क्या कहते हैं 800 रुपए के जोड़े पे। जी सर, इधर आगे बढ़ते हैं। सर, सरदार लतीफ खोसा ने भी एक अंदर की खबर दी है। कहते हैं कि 2 भाइयों में आपसी लड़ाई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से धोखे से वज़ारत उस्मा छीनी है और दोनों लड़ रहे हैं। आप सर, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बने हैं वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी से बने हैं। और मैंने आपको पहले कह दिया था, महीना पहले, कि अगर उनको मेजॉरिटी उतनी मिली जितनी मियां साहब चाह रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर तो मियां साहब खुद बनेंगे चौथी बार वजीर आजम। और अगर उनको कोएलिशन बनानी पड़ी तो फिर मियां साहब बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो लोगों को मिलाकर नहीं रख सकते। वो बार बार लोगों को खुश करने के लिए उनको मुलाकातों का वक्त देना। मियां साहब अपनी लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हैं। ही डजंट हैव टाइम टू प्लीज पीपल नाउ। तो इसमें कोई सदाकत नहीं लगती। मुबशीर साहब, जरा क्रिकेट की बात करते हैं। काफी दिन से हमने बात नहीं की। T20 सीरीज जीतना हमारे स्टार्स क्रिकेटर्स के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। वैसे हम कीवी टीम को बच्चा टीम कह रहे हैं, लेकिन जीत नहीं रहे उनसे। सर, 2 मैचेस मजीद हैं, अब क्या एक्सपेक्ट करें हम? क्या एक्सपेक्ट करेगी आप? मैंने आपको महीना पहले कहा था कि ये जो पीसीबी कर रहा है इसके बाद क्या हो रहा है। और जिस तरह के कोचेस इन्होंने लगाए थे, 3rd रेट कोचेस, यानी वो प्लेयर तो अच्छे हो सकते हैं, कोचिंग में नहीं अच्छे, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। तो आपकी टीम की यही परफॉर्मेंस होनी थी, बल्कि बतदरीज बुरी होती जाएगी, आप फिक्र ना करें, ये बेहतर नहीं होगी। मुबशीर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है, शदीद बारिशों का अलर्ट है। खासतौर पर मक्का मुकरमा रीजन में 50 से 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। हज ऑपरेशन भी स्टार्ट होना है। सर, हज ऑपरेशन मुतासिर तो नहीं हो जाएगा इन बारिशों से? देखिए, मुझे तो नहीं इसके बारे में पता, अल्लाह रहम करे। मैं आपने बात की है तो एकदम मेरे दिमाग में एक चीज़ चलना शुरू हो गई है। मैं अब, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है, मैंने ये हदीस पढ़ी हुई है एक। अब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुस्तनद अहादीस में से है कि ज़ईफ़ अहादीस में से। अब यानी मैंने क्योंकि पढ़ी है 20 साल की उम्र में, तो अब अगर मेरी 60 साल की उम्र है तो काफ़ी वक्त हो गया। लेकिन कुर्ब क़यामत की जो बड़ी निशानियाँ उनमें से एक ये है कि क़यामत से कुछ अर्सा पहले जो अरब का इलाका है पूरा वो सरसब्ज हो जाएगा।
शादाब हो जाएगा। और आप देखें कि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में हरियाली बहुत होना शुरू हो गई है। आपको ग्रास नजर आती है, पौधे नजर आते हैं, फूल नजर आते हैं, रेगिस्तान के अंदर हरियाली हो रही है। और जब इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी तो ऑब्वियसली उससे इलाके और यानी ग्रीन होंगे। तो आप तो मुझे वो जिस तरह की खबर पूछना चाह रही हैं वो उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है जो इस तरह की आफत के बारिशें अगर होती हैं अरब के इलाके में और मुसलसल अगर होती हैं तो। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये वीलॉग खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाजत दें, अल्लाह के बाद।